हेलो स्टूडेंट, आपका डीके एजुकेशन जी चैनल में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सीएए, जो अभी हाल ही में कानून लागू हुआ है, जो 3 पड़ोसी देशों से आए हुए शरणार्थियों के लिए है। तो स्टूडेंट, हम आज पढ़ेंगे सीएए मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो स्टूडेंट, हम लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए इसे थोड़ा पहले विस्तार में पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे। ज़्यादा देरी ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मतलब सीएए क्या है। तो सीएए जो है, नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हुए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इसमें से गैर मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भी शामिल हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो पिछला कानून था, जिसमें सुधार होकर के एक नया कानून बनाया गया है। तो पिछला कानून क्या था? पिछला कानून के मुताबिक किसी न किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल तक भारत में रहना अनिवार्य है। मतलब जब पिछला कानून लागू हुआ था तो 11 साल तक भारत में रहना अनिवार्य है। जो नया कानून के तहत जो नया कानून बना है, तो क्या बना है? नया कानून के तहत 2014 के बाद आने वाले व्यक्ति को लगातार 6 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और क्या है? और जो भी व्यक्ति अभी भारत आया है तो उसे 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा। इससे पहले यह प्रावधान वर्ष का था, मतलब पहले 11 वर्ष का था, अब 5 वर्ष तक हो गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ? मतलब भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 मार्च 2024 को सीएए मतलब भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ। तो इसकी डेट थी 11 मार्च 2024। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सीएए का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सीसीए नहीं है, सीएए है। तो सीएए का पूर्ण रूप क्या है? तो नागरिकता संशोधन कानून और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। नागरिकता संशोधन कानून और सिटीजन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरयुक्त दोनों, नागरिकता संशोधन कानून और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? क्वेश्चन हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019। तो थोड़ी इसमें मिस्टेक हो गई, जो ऑप्शन नहीं रख पाए हम, तो इसमें ऐसा ही देख लेंगे, 11 दिसंबर 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? तो 2019, 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होता है। क्वेश्चन हमारा, सीएए इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय नागरिकों पर। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय नागरिकों पर सीएए लागू नहीं होता। मतलब सीएए कानून भारतीय नागरिकों पर नहीं लागू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? क्वेश्चन हमारा, नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2 मतलब भाग सेकंड से नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? भाग सेकंड से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्षों रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? क्वेश्चन हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्षों रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। 11 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा, सीएए कानून को संविधान की
किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है। क्वेश्चन हमारा CAA कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूचित 6। मतलब अनुसूचित 6 के तहत CAA कानून संविधान के अनुसूचित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूचित 6। अनुसूचित 6 में शामिल राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इसके अलावा इनर लाइन परमिट वाले राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, मणिपुर में 4 राज्यों में CAA को लागू नहीं किया गया है। तो इसका क्वेश्चन हमारा, भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा CAA कानून को पारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद। जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे तब इनके द्वारा CAA कानून को पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा, CAA कानून कितने देशों पर लागू है। क्वेश्चन हमारा, CAA कानून कितने देशों पर लागू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 देश। मतलब 3 देशों पर लागू है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, NPR का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन हमारा, NPR का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप, NPR का पूर्ण रूप 2 होते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। तो हम पहले विस्तार में पढ़ेंगे NPR राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, पढ़ेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR एक रजिस्टर है। इनमें से किसी गांव, ग्रामीण क्षेत्र, कस्बे, वार्ड या शहरी क्षेत्र के भीतर सीमांकित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विवरण होता है। NPR में जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्मस्थान, राष्ट्रीयता ऐसे जानकारी होती है। मतलब जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्मस्थान, राष्ट्रीयता ऐसी जानकारियाँ होती हैं। अगला हम पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, NCR का पूर्ण रूप क्या होता है। NCR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हम इसको थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। NCR राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, मतलब NCR का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। तो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर क्या कहता है, इसके जरिए देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान की जाती है। इसके लिए लोगों से पहचान के दस्तावेज मांगे जाते हैं। तो किस राज्य में लागू हुई है, असम में। असम में NCR लागू हुई है। NPR किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। मतलब नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है NPR नागरिकता अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन हमारा, भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकता अधिनियम 1955। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में NRC सबसे पहले लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। NRC सबसे पहले असम में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल का पास किया गया था। क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल का पास किया गया है, मतलब कब पारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 2019। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को पास किया गया। क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को पास किया गया, कब पास किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 दिसंबर 2019। क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय यहाँ पे जो है 11 होना चाहिए था।
तो 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 साल। 5 साल तक भारत में प्रवासियों को नागरिकता मिल जाएगी। क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को किसने पेश किया? क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को किसने पेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित शाह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित शाह ने। नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े? क्वेश्चन हमारा, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 391। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 391 वोट पड़े। कुल कितने वोट पड़े? तो 391 वोट पड़े। विस्तार में क्या है, लोकसभा पक्ष में कितने वोट पड़े? 311। और लोकसभा विपक्ष में कितने वोट पड़े? 80। तो टोटल हो गए 391। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरिक संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिक देने का फैसला किया गया है? क्वेश्चन हमारा, नागरिक संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। अफगानिस्तान को भी, पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े? क्वेश्चन हमारा, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 220। विस्तार में क्या है, राज्यसभा के पक्ष में 125 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा? क्वेश्चन हमारा, नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन से हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 दिसंबर 2014। 21 दिसंबर 2014 के जो पहले आए हुए हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। किसके तहत? CAA के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता की इस प्रक्रिया से मिलेगी? क्वेश्चन हमारा, नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता की किस प्रक्रिया से मिलेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देशीकरण द्वारा नागरिकता। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? क्वेश्चन हमारा, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 1955 से लेकर के कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 बार। 1955 से 6 बार नागरिक संशोधन अधिनियम में हो चुका है। तो कौन कौन से सन में? 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? क्वेश्चन हमारा, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ उपर्युक्त सभी। कौन कौन से हैं? जन्म के द्वारा नागरिकता, वंशानुक्रम रक्त के आधार पर, देशीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, क्षेत्र सम विशिष्ट द्वारा नागरिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन हमारा, संविधान के अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। तो किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये अनुसूचित नहीं होगा, इसका ये होगा अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो इसकी प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन हमारा, किस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंग्लैंड से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। तो कहाँ से अपनाया गया है? इंग्लैंड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।